गए शांति सदन के लंगूर तमाशा देखने के लिए। अब दिखाओ तमाशा उनको, बता रहे हैं हम झूला झुला देंगे उनको यहीं अरे पर। तो चुप रह ना, चुप रह, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, चुप रह। आए फोन पे यहाँ खड़ी हुई है। का कार्रवाई चल रही है? का हुआ? का है? किसने रपट लिखाई? का हुआ? कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, बस यही बाकी था। पुलिस घर पे आ गई है, कह रहे हम अपनी बहू को उसके घर छोड़कर आए हैं, बदले में दहेज मांग रहे हैं। दहेज प्रताड़ना का केस ठोका है किसी ने। रुको इंस्पेक्टर साहब, अब हम भाई हैं इनके। देखिए हमें लगता कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि बहू तो उनकी घर ही पे है। हम एक सेकंड तो सुनो सल्ला, बुलाओ ना रनिया को जाके। कहाँ है, कहाँ वो तो अपने घर पे है ना। हमने उसको रात को घर भेज दिया था ना। हमने सोचा था सुबह सवेरे ले आएंगे, लेकिन इतने में ही देखो जाने किसने तमाशा खड़ा कर दिया। ना हम ये पूछ रहे हैं कि रपट लिखाई किसने है, ये तो बताओ कम से कम। इनकी बहू ने फोन किया था। अरे अब कैसी बातें कर रही है? देखिए ऐसी बात नहीं है, अभी हमारी बहू ने बोला ना कि उसने फोन नहीं किया है। देखिए मामला बहुत गंभीर था, इसलिए हमें एक्शन लेना पड़ा। अच्छा रुकिए आप, हम देखते हैं। झूठी रपट काहे लिखवाएगा भाई? तुम्हारी दुश्मनी है क्या किसी के साथ यहाँ पर? अरे नहीं भैया, किसके साथ दुश्मनी होगी? उस रनिया के रहते हुए हमें दुश्मनों की जरूरत ही कहाँ है? लेकिन हमें मालूम है कि सब उसी ने किया है। अब पुलिस के सामने देखो कैसी सीधी बन रही थी। काहे आए टाए बोली चली जा रही हो? हैं? रनिया ने साथ दिया तुम्हारा पूरी शादी में, तुम्हारे लड़के का हाथ थामा, वरना हो गई थी बेइज्जती तुम्हारी। अरे मतलब इतना सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तो मुसीबत पे इल्जाम लगाई चली जा रही हो। हम मानने को तैयार नहीं कि उसने किया होगा कुछ भी। अरे भैया तुम मानो या ना मानो, हम जानते हैं उसे अच्छी तरह से, ये सब उसी ने किया है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ये बला सिर पे खड़ी हुई है। अब जब तक बहू का घर प्रवेश नहीं होगा तब तक ये टलेगी नहीं हमारे सिर से। तो क्या काहे नहीं अभी तक घर पर? करते हैं ना, अभी लाने वाले थे सुबह, तैयारी कर देते हैं हम। हाँ कर दो, उबालता जा, आलता जो लाना है वो चावल ले आओ। हे भगवान, ये क्या हो गया सरला के साथ? ऐसे ही बेचारी इतनी परेशान थी, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और दूसरी मुसीबत डाल दी हमारे सरला के साथ। हे भगवान, बचा लेना हमारी सरला को, बचा ले। हम देख नहीं पाएंगे, उसको कुछ हो गया तो। दादी, दादी, प्रीति, नमिता, दादी, दादी क्या हुई? चलो कुछ नहीं हुआ। प्रीति देखो, दादी आराम से, क्या हुआ? उठो दादी, आराम से उठे आराम से, आइए बैठिए दादी जी, बैठिए। आराम से बैठ, हम पैर लंबे करें ना। अब आप कुछ लेंगी, मैं आपके लिए कुछ लेके। अरे तो कुछ मतलब और बात करो सर। मैं लगाती हूँ। हाँ मैं लगाती हूँ। नंबर लगा। भगवान रक्षा करना हमारी सरला को कुछ हो गया तो। फोन लगा रही है निम्मी। अरे सब पीछे जाइए, चलिए। हे भगवान, देखो भैया कितनी बेइज्जती कराई है इस लड़की ने हमारी। पुलिस बुला ली है सबके साथ। तुमने तो भेजा है ना अपनी बहू को घर वापस। भैया हमने सोचा था कि घर ठीक करा लेंगे, फिर बुला लेंगे उससे। क्या बोल रही हो? हम जो तुम कह रही हो ना, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि वो लड़की ऐसा करेगी। क्या लेकर आते हैं, रानी को चढ़ो यहाँ से। आप लोग जरा रुकिए, हम जा रहे हैं, लड़की को लेकर आ रहे हैं। रुकिए यहीं पर। आइए सरला समदन जी, आइए। नमस्ते राघव भैया, नमस्ते कौशल्या बहन। अहो भाग्य हमारे, आप सब जब लोग हमारे घर पधारे। वाह 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 वाह, बड़ी खुश नजर आ रही हो प्रभा। हाँ तो खुशी की तो बात ही है, आप अपनी बहू को जो लेने आई है। देखिए समदन जी, खुश तो आपको भी होना चाहिए। हाँ रानी कहाँ है? उसको बुला दीजिए। हाँ बुलाते हैं।
जो भी रस्म पूरी करनी है वो करो पूरी यार, बहू को घर लेकर चलो चलो। हाँ चलो सर को, हाँ आके हमारे घर के धन्य भाग कर दो, एहसान कर दो। अरे मम्मी जी, हाँ। इसमें आसान की क्या बात है? अपने घर जाने में कोई आसान करता है क्या? चाची, हम अब कभी इस घर की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। मतलब अपने घर जा रहे हैं ना, तो इसीलिए कह रहे हैं। ऐसे मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप क्यों ऐसी बातें कर रही? कुछ नहीं होगा आपको। नमिता डॉक्टर को फोन करो ना प्लीज। अरे भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, दादी ठीक हो जाएगी। नहीं प्लीज, कुछ सीरियस हुआ तो क्या करेंगे? पापा और शिवम भी यहाँ नहीं है। प्लीज तुम डॉक्टर को फोन करो। दादी जी आप आराम कीजिए, मैं ग्लूकोज लेके आती हूँ। अच्छे से ग्लूकोज लाएगी बिट्टो रानी। जी जी। प्रीति, हाँ मैं कर प्रीति तुम पापा जी को फोन करो। नीले पड़ रहे हैं। आप प्लीज लंबी सांस ले लीजिए। अरे सब कुछ ठीक है, हम घर आके बताते हैं क्या हुआ का नहीं, ठीक है? हाँ इंतजार करो जरा थोड़ा बस। अरे सब ठीक तो है ना यहाँ पर? ये पुलिस सब भी यहाँ क्यों? ओहो, जता तो ऐसे रहे हैं जैसे पहले आ जाते तो पता नहीं क्या बदल देते। पापा जी, वो पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई थी, हमने सब समझा दिया। हाँ बेटा, यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, लोगों को कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो जाती है। ये अपना आकलन और ये सब चीजें जो है ऊपर चल के करें या यही कपड़े धोएंगे सारे लोगों के सामने? नहीं चल, ऊपर चल के चावलों को लात मार देना, हाँ मतलब वो जो कलश होता है उसको अंदर घर में। चल आ रही है दादी। नमिता जल्दी। दादी वो पापा से बात हो गई, उन्होंने कहा वहाँ सब ठीक है, सब थोड़ी देर में यहाँ आ रहे हैं। रघुआ तो हमार दिल रखने के लाने कह रहा है, हमसे हमारी बात काहे नहीं करवाई? जल्दी में थे तो बात नहीं हो पाई। देख हमारा जिया पकड़ा है, सड़क ही जाएंगे ऊपर हम तो। भगवान हमारी सरला को गलती हो जाए, रक्षा करना। मैडम जी, अब तो आपने देख लिया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना? है तो आप मतलब अगले साल इसका लल्ला होगा तो उसका झूला वूला भी देख के जाएंगी का? मम्मी जी, हम बात करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहिबा, अब तो हम अंदर आ गए ना, तो आप जाइए। और फिर कभी आना हो तो एक बार हमसे फोन करके पूछ लीजिएगा। अरे हमारा नंबर तो लिख लीजिए, 98-172 23। ठीक है, देखिए परेशानी के लिए माफी चाहते हैं, लगता है मोहल्ले में किसी ने मजाक किया है। चलो भाई। मजाक? फोन बज रहा है, किसी का उठाओ। अरे आप ही कौन है? हमरा ही। अम्मा जी गहरी गहरी सांसें लीजिए। अरे मरे, गहरी सांसें ले रहे हैं, कब से ही लाने तो तुझे बुलाया। हेलो अम्मा, का हुआ? फिर तबीयत खराब हो गई का? हमारी छोड़ रघुआ सरला की सुना, देखकर जो छुपा रहा हमसे। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ सरला को, ठीक है सब यहाँ पर। वो कुछ गलतफहमी थी, वो हो गई दूर, मामला निपट गया पूरा का पूरा। चिंता काहे कर रही हो? ठीक है, तो फिर लेके आया है, सत्यनारायण की पूजा है, वो आता ही होगा पंडित। अम्मा तुरंत पहुंच रहे हैं। क्या है कि अब परेशान मत हो, ये उम्र जो है परेशान होने की नहीं, आराम करने की। आराम करो इत्मीनान से। हाँ हाँ,
हम देखेंगे ना सरला को, तबीयत ठीक हो जाएगी। आ जा तुम। अरे अम्मा फोन रखोगी तभी ना लेकर आएंगे उसको अपने साथ। रखो फोन। हाँ तो काट ही रहे, डॉक्टर देखने आया है, रख रहे। अभी लगाओगे? हाँ बीपी चेक करना, लाइए। अभी थोड़ा ठीक हो गए हम। अरे लाइए तो सही। पंडित जी आने वाले हैं, पूजा वूजा का पूरा। चलते हैं, चल। भैया हम उस घर में नहीं जाएंगे। नहीं, हम आपके हाथ जोड़ते, हम पूजा में नहीं बैठेंगे। श्रीमती जी अपना गुस्सा पूजा पर क्यों उतार रही हैं? अरे बेटे बहू को आशीर्वाद मिल जाएगा इसलिए तो पूजा है ना, जाने में क्या हर्ज है? समझिए समझिए। सरला क्या चल रहा है हाँ? चलो जरा बैठो, चलो 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 उधर बैठो हमारे साथ। आपको मालूम है इस गलतफहमी का क्या परिणाम होगा? क्या हुआ? आओ मेरे साथ। कहाँ? आओ। वो देखो, आज सरला को अच्छा सबक मिला होगा, वो इसी लायक है। सही बोल रही हो तुम, उसे तो पुलिस के डंडे ठीक कर सकते। मुंह मीठा कीजिए। आप भी लीजिए। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, हमारी इज्जत का टोकरा तो पूरी तरह नीलाम हो चुका है। नीचे देखो। ये सही है, सरला को तो चुन चुन के बहुएं मिल रही है। एक ने तो दूल्हे को मंडप में ही छोड़ दिया और दूसरी पुलिस लाई। अरे अब आएंगे सरला के होश ठिकाने। अच्छा हुआ बड़ी ठकुरान बनकर फिर रही थी। ऐसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी तो कल से फिर से उसी पटरी पे आ जाएगी भैया। वही रेलवे स्टेशन, वही ट्रेन, वही शांति सदन। तुमको तो अपनी मनमर्जी की बहू भी मिल गई, लेकिन हमारा जीवन तो नरक हो गया ना। सरला नहीं भैया, ये लोग जिंदगी भर हमारी बदनामी करेंगे। अरे सरला समझने की कोशिश कर। अरे मोहल्ला है, जितने मुंह उतनी बातें। आज बातें कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे सबके सब, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला। नहीं भैया, कोई कुछ नहीं भूलेगा और हमें भूलने भी नहीं देंगे ये। आखिर हमने ऐसा क्या किया है बताओ, किस बात की हमें सजा मिल रही है? सरला भैया हम शांति सदन में नहीं रहते, हम रेलवे कॉलोनी में रहते। हमारे घर में एक आवाज होती है तो पूरे मोहल्ले को सुनाई देती है। ये लोग जिंदगी भर हमारा तमाशा बनाएंगे। हम कहाँ से वो कलेजा लाएंगे कि हम इस तमाशे को सहे? सरला अब सुन सरला, सरला बात सुनो हमारी। इसीलिए हम तुम्हें कह रहे थे कि जल्दबाजी ना करो अमद की शादी करने की, लेकिन नहीं, तुम घोड़े पे सवार थी, नक 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 चल दी। कहाँ जल्दी थी शादी करवाने की उसकी? या अगर हम उसकी शादी नहीं करवाते तो भी हमारी बेइज्जती होती ना। लोग यही कहते कि बेटे की शादी करने गई थी, भांजा की बहू लेकर आ गई। अरे यार चलो चलो मान रहे हैं कि तुमने जो ये तय किया उसकी शादी करना, चलो बिल्कुल ठीक था। अरे लेकिन लड़की को काहे घर छोड़ के आ गई फिर? हमने आपको बताया ना भैया, उसे उसे यहाँ रखने की जगह कहाँ है? कहाँ अनाप शनाप बोल रही है? अगर शादी जो है वो रिया के साथ हुई होती अमित की, तो उसे तो घर ही लेकर आती ना। हाँ, या उसको भी अगले दिन घर पे छोड़कर चली आती। कैसी सोच है तुम्हारी? क्या कर रही हो? भैया हमने वो सब नहीं सोचा भैया। हमारी कोनो कलेक्टर गिरी वाली दिमाग है क्या कि हम ये सब पहले से सही सही सोच के रखे? हमने तो ये भी नहीं सोचा था कि रानी ऐसी निकलेगी। ये सारा पुलिस का कार्यक्रम भैया सब हम बता रहे हैं, सब उसी का किया धरा है। मम्मी जी ऐसा काहे बोल रही है? तुम चुप रहो। सरला, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? तो हम क्या करें? इस महारानी को सर पे बिठा के नाचे। हमारा तो ये मन कर रहा है कि हम सारे परिवार को लेके बस गंगा जी की गोद में ही समा जाए। तो फिर बकवास किए ना, मारे लपट बुद्धि खोल देंगे तुम्हारी। नहीं भैया, अब हम जबरदस्ती महान नहीं बन सकते हो। अब तुम ही बताओ ना, इस रेलवे कॉलोनी के डब्बे में हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? अरे पर अब तक तो सब सही चल रहा था ना। अब तक ये हमारे सर पे नहीं टंगी थी ना भैया। इनमें तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि इनके लिए 2 कमरे का एक घर अलग से लेके रख दे।
इसीलिए तो हम चाहते थे कि ये थोड़े दिन अपनी चाची के घर रह ले, हम सब यहाँ पे ठीक ठाक कर देंगे, फिर इसको आराम से सरका के ले आते। लेकिन देख लो हमारी अच्छाई का क्या परिणाम हुआ है। भैया हम सच बता रहे हैं, हम तो भगवान के सामने ना नाक रगड़ रगड़ के परेशान हो चुके। बस अब तुम ही जब जाओगे ना तो हमारे लिए थोड़ी फरियाद कर लेना। अरे हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है स्थिति इस समय, लेकिन वक्त लगता है चीजों को ठीक होने में। जरा धीरज रखो भाई। हाँ हम समझ रहे हैं भैया जो तुम कह रहे हो, लेकिन हम सिर्फ एक बात चाहते हैं, अब हम बस शांति से जीना चाहते हैं। हमें बस अकेला छोड़ दो। हमारी ना उम्मीद ही टूट गई है। अब हमारे अंदर और ताकत नहीं बची। सुनो सरला, अब जो कह रहे सुनो। देखो तुम नहीं आना चाहती घर ना, कोई बात नहीं, रहो घर पे इत्मीनान से, ठीक है। लेकिन इतना कह रहे तुम खून हो हमरा, तुम्हें इस तरीके से परेशान होते हुए देखते हैं बहुत अच्छा नहीं लगता हमें। हम नीचे हैं। हुआ हाथ जोड़ते हैं आपके। देखिए हमारी गलती की सजा पापा और दादी को ना दे। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे तो दादी और पापा को बहुत बुरा लगेगा। शिवम बिल्कुल ठीक कह रहा है जीजी। हमारे बच्चे आपके बच्चे नहीं है। अब घर की बेटी के बिना काहे की पूजा, काहे की सत्यनारायण की कथा, चलिए ना जीजी। अब जो हुआ सो हुआ, अब हम आपका दुख तो कम नहीं कर सकते, लेकिन वादा करते हैं कि आज के बाद आपको हमसे या हमारे परिवार से और कोई दुख नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल चल दो आप जीजी। मामी हम हाथ जोड़ते हैं आपसे विनती करते हैं, आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। वो कहे ना कि वो नानी हर काम मुहूर्त देख के करती हैं। अभी मुहूर्त निकल गया तो सत्यनारायण की कथा जो है वो ना हो पाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए अकेला, और हमारे चक्कर में क्यों अपने सुपुत्र शिवम की जिंदगी में अपशगुन कर रहे हैं। जाइए। तुम लोग खुशी मनाओ है। शिवम को उसकी पसंद की लड़की मिली है, बहू मिली है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात। तुम्हें कमाऊ बहू मिली है, घर का काम करने के लिए तो सास है ही है, इतना बड़ा घर है, सब कुछ है तो खुशी मनाने का कारण है तुम्हारे पास। तुम जी भर के खुशी मनाओ और जाओ, और हमें बस यहाँ पे अकेला छोड़ दो बस। कथा का मुहूर्त जा रहा है। हाँ? चलो रानी का ध्यान रखना बेटा। मम्मी जी ऐसे मत रोइए, हम आपके आंसू नहीं देख सकते हैं। मुंह जितना बंद रखोगी उतना अच्छा है। हम जानते हैं ये सारे प्रपंच तुम्हारे ही रचे हुए हैं। हम आंखें खोले इसके पहले हमारी आंखों के सामने से हट जाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।